भूतों की किताब, रहस्यों से भरी एक डरावनी दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां, प्रेत आत्माओं के रहस्य, डर से सिहराने वाले किस्से और अंधविश्वास व लोक कथाओं से जुड़ी सच्ची और कल्पनात्मक कहानियां। हर कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी यात्रा पर जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अगर आप भी रहस्यमय कहानियों, भूत प्रेत के किस्सों और डरावने अनुभवों के शौकीन हैं, तो सब्सक्राइब करें भूतों की किताब और हर रात को बनाइए एक डरावनी रात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों, आज हम आपको जिस शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं, उनका नाम अर्जुन है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन है। मैं उत्तर भारत के एक छोटे, शांत और घने जंगलों से घिरे गांव कालीबन में रहता हूं। हमारा गांव समय के हिसाब से बहुत पीछे छूट गया है। यहाँ अब भी लकड़ी के चूल्हे जलते हैं। शाम होते ही लालटेन की लौ टिमटिमाती है और रात के बाद की हवा में अक्सर कुछ अनकही फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। मेरा घर गांव के बिल्कुल किनारे पर है। हमारे पीछे एक सुनसान मैदान है और उसके पार एक सूखा हुआ रेलवे ट्रैक है, जिसे गांव वाले शापित पटरियां कहते हैं। बचपन से मुझे मना किया गया था कि उस ट्रैक के पास कभी न जाना, लेकिन मैं आज जानता हूं कि यह मना करना क्यों था। यह कहानी वहीं से शुरू होती है। मेरे दादाजी पिछले महीने गुजर गए। उनके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर के कोने कोने की सफाई करते हुए मुझे उनकी पुरानी लोहे की अलमारी मिली, जंग लगी, भारी और ताला लगा हुआ। चाबी मुझे उनके तकिए के नीचे मिली। मैंने जैसे ही ताला खोला और अलमारी खोली, निचली दराज अपने आप खिसक गई। आवाज आई, कर्कश, लंबी, जैसे किसी ने जमीन पर लोहे को घसीटा हो। दराज के अंदर एक लाल रंग की डायरी रखी थी और उसके नीचे एक धुंधला पुराना नक्शा। नक्शे पर हाथ से लिखा था, ट्रैक ड्रॉर मत छूना। उस रात मैं जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात को मेरी नींद एक अजीब सरसराहट से टूटी। मैंने देखा मेरी अलमारी की वही दराज थोड़ी सी खुली हुई थी और वहां से धुआं सा निकल रहा था। कमरे में पंखा बंद था, लेकिन खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य चीज वहां चल रही हो। और तभी मुझे लगा कोई मेरे कान में कुछ कह गया। बहुत धीमी फुसफुसाहट, अब दरवाजा तूने खोल दिया, अब मैं बाहर हूं। मैंने तुरंत लाइट जलाई। कमरा खाली था, पर मेरी परछाई दीवार पर दो थी। अगले दिन मैंने डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें किसी त्रिलोकनाथ नाम के आदमी की लिखाई थी। हर पेज डरावने शब्दों से भरा था, जैसे इस आत्मा को मैंने बांधा है, ट्रैक ड्रॉर में हर 100 साल में दराज खुलेगी और वो फिर बाहर आएगी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अगला हो। मैं हंस भी नहीं सका। मेरी रूह कांप गई। मैं गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा के पास गया, बाबा माधव। मैंने उनसे पूछा, बाबा, क्या कभी किसी ने ट्रैक के पार जाने की कोशिश की है? उनकी आंखें लाल हो गईं। त्रिलोकनाथ, उस पागल तांत्रिक का नाम क्यों लिया बेटा? बाबा बोले, वो आदमी नहीं, राक्षस था। उसने अपनी ही पत्नी की आत्मा को ट्रैक के नीचे जिंदा गाड़ दिया था। उसकी आत्मा अब भी पटरियों से बंधी है। वही है छाया जो दराज में बंद थी। अगली रात वही दराज फिर अपने आप खुली। मैंने मोबाइल से फोटो खींचनी चाहिए, लेकिन कैमरा खुद बंद हो गया। तभी मैंने देखा दराज के अंदर एक चेहरा दिखा, सफेद बिना आंखों वाला चेहरा, औरत का चेहरा जो मेरी ओर देख रही थी। मैं चिल्लाया, मां दौड़कर आई, लेकिन दराज फिर से बंद हो गई थी। अब मैं जान गया था, मुझे उस नक्शे को समझना होगा। उस नक्शे पर एक एक्स बना था, ट्रैक पार एक पुराने कुएं के पास। कहा जाता था कोई उस कुएं में झांक ले तो वो उसमें गिर जाता है, बिना आवाज के, बिना छींटे के। मैंने तय कर लिया, मैं जाऊंगा। जो भी हो, मुझे सच्चाई जाननी है। जैसे ही मैं ट्रैक के उस पार पहुंचा, मुझे वहां से पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, जबकि वहां कोई ट्रेन नहीं चलती। मैं पीछे मुड़ा, कुछ नहीं। पर जब मैंने नीचे झांका, उस कुएं से वही चेहरा ऊपर देख रहा था और मेरे पीछे एक परछाई आ खड़ी हुई थी। अब तू मेरा है,
मैंने खुद को संभाला। वो चेहरा जो मैंने कुएं में देखा अब भी मेरी आंखों में था, बिल्कुल सपाट, बिना पलक के, जैसे वो मुझे घूर नहीं रहा था, गिन रहा था। जैसे हर सेकंड के साथ मैं उसकी सूची में ऊपर आता जा रहा था। मैं पीछे पलटा, पर कोई नहीं था। परछाई गायब थी, लेकिन जब मैंने दोबारा कुएं की तरफ देखा, चेहरा भी गायब हो चुका था। वापस आते वक्त मैं रेलवे ट्रैक के पास रुका। वहां की मिट्टी पर ताजे निशान थे, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। मैंने अपने पैरों के निशान गिने और तब मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरे अलावा वहां और भी किसी के पैर के निशान थे, पीछे से आते हुए पर वापस जाते हुए नहीं। यानी जो भी था अब भी वहीं कहीं था। गांव में मेरी एक पुरानी दोस्त थी, वृंदा। वह स्कूल के समय से रहस्यमयी बातों में दिलचस्पी रखती थी। मैंने उसे सब बताया, दादाजी की दराज, डायरी, आत्मा और कुएं का चेहरा। वो चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, अर्जुन, मैंने सुना है उस आत्मा को एक बांध में कैद किया गया था, तंत्र मंत्र से, लेकिन वो बांध अब कमजोर हो चुका है। शायद दराज का खुलना उसी का संकेत था। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने कहा, इस बार आत्मा सिर्फ डराना नहीं चाहती, वो जीवित होना चाहती है। उसी रात मेरी माँ की चीख सुनकर मैं दौड़ा। वो बेहोश पड़ी थी। उनके कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा था, मुझे वापस ला। मैंने लाइट जलाई। पूरा कमरा जला हुआ था, जैसे आग लगी हो, पर न कोई धुआं, न कोई लपट, बस जलने की गंध और अलमारी की वही दराज खुल चुकी थी। अगली सुबह मैं डायरी के पन्ने पलटने लगा और मुझे कुछ नए पन्ने दिखे जो पहले नहीं थे, जैसे उन्हें रात में ही कोई रख गया हो। उन पन्नों में तांत्रिक त्रिलोकनाथ ने लिखा था, अगर आत्मा दराज से निकल जाए तो उसे वापस बंद करने का एक ही उपाय है, उसके शव को जलाना। लेकिन शव वहां है जहां पटरियां खत्म होती हैं और रास्ता सिर्फ कुएं के रास्ते ही खुलता है। वृंदा ने मुझे रस्सी दी और कहा, तुम अकेले मत जाओ। मैंने उसे मना किया, यह मेरा काम था। अगली रात मैं फिर उस कुएं पर गया। एक लंबी रस्सी बांधी और अंदर उतरने लगा। नीचे अंधेरा था, लेकिन एकदम सन्नाटा नहीं। नीचे कुछ चल रहा था, जैसे कोई इंसान नहीं, जानवर भी नहीं, कोई पुराना शाप। तभी रस्सी हिलने लगी। मैंने ऊपर देखा। ऊपर कोई नहीं था, पर रस्सी कट रही थी। मैं नीचे गिरा, बहुत गहराई में, पर मैं पानी में नहीं गिरा, मैं जमीन पर गिरा। कुआं अंदर से खाली था और वहां एक दरवाजा था, लकड़ी का, लोहे की कीलों से बंद। जैसे ही मैं दरवाजा छूता, एक चिल्लाहट गूंज उठी, तू भी धोखेबाज है, तू भी उसे जलाना चाहता है। वो आवाज मेरे अंदर गूंज रही थी और तभी दरवाजा खुद ही खुल गया। उस दरवाजे के पार एक अजीब दुनिया थी। सब कुछ धीमा, धुंधला और ठंडा। वहां पटरियां हवा में तैरती थीं और ट्रेन की आवाजें बिना ट्रेन के आती थीं। मैंने देखा एक और अर्जुन वहां बैठा था, मेरी तरह ही दिखने वाला। वो बोला, मैं ही हूं जो पहले गया था और अब वहीं फंस गया हूं। अब तू आया है। मैं चिल्लाया, मैं कौन हूं? वो मुस्कुराया, तू अगला है और अगला अब कभी वापस नहीं जाता। मैं किसी तरह भागा, रोते लड़खड़ाते कुएं से ऊपर निकला। वृंदा दौड़कर आई। तुम ठीक हो? मैंने कहा। वो मुझे जानता है, वो मुझसे पहले भी मिला है। उसने मेरा चेहरा देखा और डर के मारे पीछे हट गई। अर्जुन, तुम्हारी आंखें लाल हैं। मैं आईने के सामने खड़ा था। मेरे चेहरे पर कुछ बदल गया था। मेरी परछाई अब भी दो थी। मैं जानता हूं, मैं अर्जुन हूं, लेकिन अब मेरे अंदर वो भी है जो दराज में बंद था। उस रात जब मैं आईने के सामने खड़ा था तो मुझे अपनी ही आंखों में कुछ अजनबी लगा। आईना धुंधला गया था, लेकिन मैं उसे पोंछे बिना भी देख पा रहा था, जैसे किसी और की आंखें अब मेरी आंखों के पीछे से झांक रही थीं। मैंने खुद से पूछा, क्या अब मैं वो बन गया हूं या अब भी अर्जुन बचा है? सुबह गांव में खबर फैली, पटरियों के पास एक आदमी की लाश मिली है। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। वो एक युवक था, संजू, जो गांव का सबसे निडर लड़का था। उसका चेहरा डर के मारे ऐंठा हुआ था और उसकी आंखें खुली थीं, मगर उसमें पुतलियां ही नहीं थीं। बुजुर्गों ने कहा, यह छाया का काम है जो आंखों से आत्मा खींच लेती है। मैं चुप था, लेकिन मेरे अंदर कुछ हंस रहा था। वृंदा मुझसे मिलने आई, लेकिन अब उसकी आंखों में भरोसे की जगह डर था। वो बोली,
तुम कुछ छुपा रहे हो अर्जुन, मैंने कहा। नहीं, लेकिन मेरी आवाज मेरी ही नहीं लग रही थी। वो पीछे हटी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, मुझे कुछ करना होगा। रात को जब मैं सोया हुआ था, वही दराज फिर अपने आप खुल गई, मगर इस बार उसके अंदर से कोई निकला। सफेद कपड़े पहने एक औरत, जिसकी आंखें अब भी गुम थीं। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुझे लेकर ही जाऊंगी, तू मेरे खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज मेरे ही गले में फंस गई। उस रात मेरे सपने में एक युद्ध हुआ। मैं एक वीरान जगह पर खड़ा था, सामने वही आत्मा। उसने कहा, अब तू भी अधूरा है अर्जुन। दराज से जो बाहर आता है वो पूरा कभी नहीं रहता। अब तुझ में आधा मैं हूं। मैंने कहा, मैं तुझे खत्म करूंगा। उसने हंसकर कहा, पहले खुद को बचा, फिर मुझसे लड़। अगले दिन वृंदा ने मुझे बुलाया। उसने कहा, मैं एक पुरानी तांत्रिक पांडुलिपि लाई हूं। इसमें लिखा है कि अगर कोई दराज से निकली आत्मा को फिर से उसमें बांधना चाहता है तो 3 चीजें चाहिए। आत्मा का असली नाम, उसका शरीर, दराज का मूल ताला। मैंने कहा, नाम तो डायरी में लिखा था, शीतल। अब हमें उसका शरीर और ताला खोजना था। वृंदा और मैं गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान गए, जहां अब झाड़ियां उगी थीं और जमीन दलदली हो चुकी थी। हमने खुदाई की घंटों तक। तभी मिट्टी में से हमें एक टूटा हुआ शव मिला और साथ में एक लोहे का ताला। ताले पर कुछ लिखा था, शीतल शाप से बंधी। वृंदा कांप गई। ये वही ताला है अर्जुन, अब बस समय है उसे फिर से बंद करने का। जैसे ही हमने ताले को दराज से जोड़ने की तैयारी की, घर की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। लालटेन बुझ गई और सामने खड़ी थी शीतल। उसका शरीर अब पूरी तरह इंसानी दिख रहा था, लेकिन आंखें अब भी खोखली थीं। उसने मेरी ओर इशारा किया, तू खुद मेरा हिस्सा बन गया है, अब तुझे बांधने का कोई हक नहीं। वृंदा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दराज जलने लगी, घर की जमीन कांपने लगी। मैंने जैसे ही शव को दराज में रखा, शीतल चिल्लाई, मैं फिर लौटूंगी, मैं कभी पूरी नहीं मरती। जैसे ही ताला बंद हुआ, एक भयानक चीख गूंजी और सन्नाटा छा गया। सब शांत हो गया, दराज बंद, पर मेरी परछाई अब भी 2 थी। मैंने वृंदा से कहा, शायद सब खत्म हो गया। उसने धीरे से कहा, या शायद ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन ने आत्मा को फिर से बांधा, लेकिन खुद पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। आगे क्या होगा? रात को मैंने एक सपना देखा। मैं फिर उसी कुएं में था, पर इस बार वहां शीतल नहीं थी, कोई और था। एक औरत जिसकी पीठ जली हुई थी, जो खुद को धरा कह रही थी। उसने कहा, शीतल को जिसने मारा वो मैं थी, पर शाप उसे नहीं। मुझे लगा, मेरे होश उड़ गए। सुबह मैं फिर से दादाजी की वही डायरी खोलकर बैठा। इस बार मैंने एक पन्ना पाया जो 2 कागजों के बीच छिपा था। उसमें लिखा था, शीतल निर्दोष थी, असली अपराधी धरा थी, पर उसे सजा न मिल सके, इसलिए शीतल को बलि दी गई। और अब धरा की आत्मा भी लौट सकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब एक नहीं, 2 आत्माएं हैं। अगले कुछ दिन गांव में डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। एक बच्चा खेलते खेलते अचानक लापता हो गया। मंदिर की घंटियां आधी रात को खुद बजने लगीं और कुएं से अब 2 आवाजें आती थीं, एक शीतल की और एक जिसकी गूंज भारी और बदला लेने वाली थी। वृंदा अब बहुत डर चुकी थी। उसने कहा, धरा सिर्फ आत्मा नहीं है अर्जुन, वो चेतना है। वो किसी के भी शरीर में समा सकती है, तुम्हारे भी। मैं चौंका। तो अगर मैं उसमें समा गया, मैं क्या करूंगा? वृंदा ने एक चाकू दिया। अगर कभी लगे कि तुम अब खुद नहीं रहे तो ये काम आएगा। एक शाम जब मैं रेलवे ट्रैक पर अकेला जा रहा था, मुझे अपने सामने एक लड़की दिखी। वो सफेद कपड़ों में थी, पर वो शीतल नहीं थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, अब मैं तुझे पटरियों पर बांध दूंगी, जैसे तूने मुझे दराज में बांधा। मैं भागा, मगर मेरे पांव खुद ब खुद ठहर गए। मैं अब खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। अगली सुबह वृंदा मुझे ढूंढती हुई आई। मैं खिड़की से उसे देख रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बोल रहा था, वो मुझे पहचान न पाए, उसे खत्म कर दे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन आवाज तेज होती गई। वृंदा ने जैसे ही मेरी आंखें देखी, वो समझ गई। धरा, तू आ चुकी है। रात को मैंने सपना नहीं देखा,
मैं सपना बन चुका था। मेरे अंदर अर्जुन और धरा लड़ रहे थे। मैंने चीख कर कहा, यह शरीर मेरा है, तू वापस जा। धरा हंसी, अब देर हो चुकी है, तू मुझे बुला चुका है अर्जुन। तूने दराज बंद की लेकिन कुआं खुला छोड़ दिया। वृंदा ने आखिरी उपाय खोजा, अग्नि यज्ञ। उसने गांव के बाहर एक चौक तैयार किया, मंत्र पढ़े और कहा, अर्जुन, अगर तू अब भी अंदर है, इस आग में आ जा। ये शरीर तेरे सच को चुनेगा। मैं कांपते हुए आग के पास गया। एक तरफ धरा चीख रही थी, मत जा, जल जाएगा तू। दूसरी तरफ अर्जुन की आत्मा बोल रही थी, आग से शुद्ध हो जाऊंगा पर तुझसे आजाद हो जाऊंगा। मैं आग में कूदा। सारे गांव ने देखा, आग की लपटों में दो परछाइयां थीं। एक जल रही थी, दूसरी धीरे धीरे धुएं में बदल गई। वृंदा दौड़ कर आई, अर्जुन, अर्जुन। मैं उठ बैठा। मेरी आंखें फिर से वैसी थीं, केवल मेरी। आज सालों बीत चुके हैं। वो दराज अब मेरे घर में नहीं, मंदिर में बंद है। वृंदा अब गांव की पुजारिन बन गई है। लेकिन आज भी जब कोई बच्चा कुएं के पास जाता है, एक धीमी आवाज आती है, मैं फिर लौटूंगी और इस बार मैं आग से नहीं डरूंगी। एक रात जब मैं सोया था, मेरे सपने में फिर वही दराज आया। लेकिन अब वो एक लकड़ी का चौखट बन चुका था जिसमें 3 ताले लगे थे। पहला ताला शीतल, दूसरा ताला धरा, तीसरा ताला अज्ञात। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अभी तीसरा खुलना बाकी है अर्जुन। जब ये खुलेगा तुम सिर्फ शरीर नहीं खोगे, वजूद भी खत्म होगा। मैंने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से पूछा, क्या कभी कोई तीसरा नाम जोड़ा है इस आत्मा से? उसने कांपते हुए कहा, एक आत्मा थी जिसका नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे नीरवर्ण कहते थे, रंगहीन। वो आत्मा खुद को दर्पण कहती थी, जो जैसा देखे वैसा ही बन जाए। वो आत्मा किसी भी आत्मा की नकल कर सकती थी, शीतल हो या धरा या तुम। रात को मैं जब बाथरूम में गया, मैंने शीशे में अपनी परछाई देखी, पर वो मैं नहीं था। वो मुस्कुरा रहा था जब मैं नहीं मुस्कुरा रहा था। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर पीछे से आवाज आई, तू मुझे पहचान नहीं पाएगा अर्जुन, क्योंकि अब मैं तुझ जैसा बन गया हूं। सुबह वृंदा मेरे पास आई, लेकिन अजीब व्यवहार कर रही थी। वो मुझे वही बातें दोहरा रही थी जो मैंने कल उसे बताई थी। मैंने कहा, वृंदा, तुम ठीक हो? वो मुस्कुराई, तुम ही तो कह रहे थे अर्जुन, आग से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। मैं चौंका। ये बात मैंने अपने मन में सोची थी, किसी को बताई नहीं। तभी समझ आया, ये वृंदा नहीं है, ये नीरवर्ण है। मैंने दादी के पुराने संदूक में एक चाबी पाई। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक निशान, एक दर्पण। वृंदा, या कहें नीरवर्ण, ने वह चाबी देख ली और मुस्कुराकर कहा, शाबाश अर्जुन, अब वो पल आ गया है जब तुम जान पाओगे कि तुम असली अर्जुन हो भी या नहीं। मैंने खुद से सवाल किया, क्या अगर मेरी जगह कोई और बन जाए तो क्या मैं सचमुच अर्जुन रहूंगा? तभी दराज की दरार से एक अजीब प्रकाश निकला और मेरी आवाज वापस आई, अगर तुझे ये सवाल पूछना पड़ा तो तू कभी अर्जुन था ही नहीं। मैं ध्यान में बैठा और अपने ही अंदर चला गया। वहां एक अंधेरी जगह थी जिसमें 3 रास्ते थे, आग से भरा, शीतल, राख से ढंका, धरा, आईनों से भरा, नीरवर्ण। मैं तीसरे रास्ते में गया और हर आईना एक अलग अर्जुन दिखा रहा था। एक जिसमें मैं हत्यारा था, एक जिसमें मैं खुद आत्मा बन गया था, और एक जिसमें मैं ही नीरवर्ण था, वृंदा, जो अब असली थी, मेरी आत्मिक यात्रा में शामिल हुई। उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे हर आईना टूटने लगा। तभी एक आईना बोला, अगर तू मुझे तोड़ देगा अर्जुन, तू खुद भी टूट जाएगा, क्योंकि मैं ही तेरा वो हिस्सा हूं जो झूठ नहीं बोलता। तीसरे दराज पर मैंने चाबी लगाई, ताला खुला और धुएं के बाद एक शून्य उभरा। उसमें से एक बच्चा निकला। वो दिखने में ठीक मेरे जैसा था, बचपन का अर्जुन। उसने कहा, तू मुझे कब छोड़ेगा अर्जुन? जब तू बड़ा हुआ तूने मुझे पीछे छोड़ दिया, अब मैं ही तेरा नीरवर्ण हूं। मैं रो पड़ा। मैंने कभी तुझे छोड़ना नहीं चाहा, मुझे मजबूर किया गया। मैंने उस बच्चे को गले लगाया और जैसे ही मैंने ऐसा किया, तीनों दराज जल गए। अब वो कमरे में सिर्फ राख बची थी। वृंदा बोली, अब कोई दराज नहीं,
अब कोई आत्मा नहीं, बस अर्जुन है, पूरा सच्चा और मुखत। लेकिन दरवाजे की दरार से एक ठंडी हवा आई और उसमें से एक कानाफूसी। एक दराज बंद हुआ है, पर चौथा अभी बना ही नहीं। 3 दराज जल चुके थे, लेकिन जब मैं उनकी राख हटाने लगा, वहां एक धातु की घड़ी निकली। वो किसी पुरानी जेब घड़ी जैसी थी, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी घूम रही थी। घड़ी के अंदर लिखा था, जब समय पीछे भागे तब जानना। चौथा दरवाजा खुल गया, तभी मेरी सांसें रुक गईं। घड़ी में मेरी मौत की तारीख लिखी थी, 17 जून 2026, रात 1:17। और आज 16 जून 2026 थी। मैं जैसे ही घड़ी को जेब में रखकर बाहर निकला, सब कुछ ठहर गया। पेड़ की पत्तियां हवा में जमी थीं, कुत्ते का भौंकना अधर में अटका हुआ था और एक अजीब सी धुन बज रही थी, उल्टी। तभी मेरी परछाई ने चलना शुरू किया और बोली, तेरा समय अब तुझसे आगे निकल चुका है अर्जुन, अब तुझे अपने ही भविष्य को हराना होगा। वृंदा मंदिर में एक यंत्र बना रही थी। वो बोली, अब तुझे उस रात में लौटना होगा जहां तेरा अंत लिखा है, लेकिन याद रख, जो दिखे वो होगा नहीं और जो ना दिखे वही तुझे बचाएगा। मैंने समय की घड़ी को ठीक 1:16 पर हाथ में लिया। जैसे ही 1:17 हुआ, सब कुछ पलट गया। मैं अपने ही कमरे में था, मगर सब जला हुआ था। दीवारों पर एक ही शब्द लिखा था, तू मर चुका है। और दराज चौथी बार खुला पड़ा था। दराज में अब लकड़ी नहीं थी, बल्कि एक चमकदार रास्ता था, जैसे बिजली की लकीरें हवा में नाच रही हों। मैं उस सुरंग में कूद गया और कुछ ही पलों में मैं अपने बचपन वाले स्कूल के सामने था। वही दिन जब मैं पहली बार ट्रैक ड्रॉर लेकर आया था। मैंने देखा एक छोटा अर्जुन उस दराज में झांक रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, इसमें मत झांकना बेटे, इसमें भविष्य कैद है। जब मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा, वो मैं ही था, बुजुर्ग अर्जुन। मतलब मैं किसी चक्र में फंस चुका था। मैं ही बच्चा अर्जुन को रोक रहा था, मैं ही मौत देख रहा था। और अगर बच्चा अर्जुन डर गया तो समय बदल जाएगा। अब घड़ी की सुइयां फिर से दौड़ने लगी। 1:16, 1:17, 1:18। मतलब मैं अपने समय से आगे निकल रहा था। तभी मेरे सामने नीरवर्ण फिर से आया, मगर अब वो इंसान नहीं, समय की ऊर्जा में बदल गया था। उसने कहा, तू मुझे शरीर में हरा सकता है अर्जुन, लेकिन समय में मैं तेरा ही भविष्य हूं। मुझे मिटाने का मतलब खुद को मिटाना। वृंदा ने जो यंत्र मंदिर में बनाया था, वो एक घड़ी की उलटी सुई थी। उसने कहा था, जब तुझे लगे कि सब कुछ टूटने वाला है, इसे उल्टा घुमा देना। मैंने वह यंत्र समय की सुरंग में घुमाया। एक धमाका हुआ और सब कुछ रिवर्स होने लगा। मैं वापस उसी क्षण पर लौट आया। 1:17, 17 जून 2026। लेकिन इस बार कमरे में आग नहीं थी, दराज बंद था, दीवारों पर कुछ नहीं लिखा था। वृंदा मुस्कुराई, तू खुद को बदल पाया अर्जुन, इसलिए समय भी बदल गया। अब सब शांत है। ट्रैक ड्रॉर अब मंदिर में नहीं, समय के नीचे दबा है। घड़ी की सुई अब सिर्फ आगे चलती है। लेकिन जब भी मैं गहरी नींद में जाता हूं, कोई फुसफुसाता है, तू समय से बच गया, पर परछाई से नहीं। अब 17 जून के बाद सब कुछ ठीक लगने लगा था। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, रातें लंबी होती जा रही थीं। पहले सूरज 5:30 पर उगता था, अब 6:15 पर, फिर 7:30 पर, और एक दिन तो पूरा दिन अंधेरे में चला गया। वृंदा बोली, ये सामान्य नहीं है अर्जुन। शायद जो बच गया था अब अंधेरे से खुद को बड़ा कर रहा है। मैं एक सुबह उठते ही जैसे ही शीशे के सामने गया, मेरी परछाई ने मुझे देखकर आंख मारी। मैंने कुछ नहीं किया था, परछाई ने खुद किया। फिर वो बोली, याद है ना अर्जुन, तूने आत्माओं को हराया, समय को हराया, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुझसे पैदा हुआ हूं। मैंने दादी का एक पुराना बक्सा खोला। उसमें एक डायरी थी जिसमें लिखा था, हर इंसान की एक परछाई होती है, एक वो जो धूप में दिखती है और एक वो जो डर में बनती है। ट्रैक ड्रॉर में वो डर वाली परछाई कैद थी। अगर कभी वो बाहर आ गई तो इंसान खुद को ही पहचानना बंद कर देगा। एक रात वृंदा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके चारों ओर काले निशान थे।
जैसे किसी ने उसके चारों ओर काजल से घेरा बना दिया हो। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज मेरे जैसी थी। वो कह रही थी, मैं अर्जुन हूं, मुझे बचाओ। मतलब परछाई ने वृंदा के भीतर घुसने की कोशिश की थी। मैंने एक बार फिर ध्यान साधना शुरू की और एक अंधेरे कमरे में पहुंचा जहां सिर्फ मेरी परछाई खड़ी थी। मैंने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? उसने जवाब दिया, मैं तेरा हिस्सा बनना नहीं चाहती अर्जुन, मैं तुझे हटाकर तेरी जगह लेना चाहती हूं। अब तू मेरी परछाई बनेगा। अगली सुबह मैं उठा, लेकिन मेरी मां ने मुझे नहीं पहचाना। गांव वालों ने कहा, तू अर्जुन नहीं लग रहा, तेरी आंखों में कुछ अजीब है। मैं भागा शीशे की तरफ और वहां दिखा कोई और चेहरा। परछाई ने मेरी जगह ले ली थी और मैं उसकी जगह आ गया था। परछाई की दुनिया में सब कुछ उल्टा था। आग से पानी जलता था, लोग बिना मुंह के बोलते थे, सूरज नीचे और चांद आसमान में नहीं, जमीन में था। मुझे वहां हर वो गलती दिखाई दी जो मैंने जिंदगी में की थी। मुझे वहां वो सब दिखे जिन्हें मैंने कभी नजरअंदाज किया, और वे सब मेरी तरफ उंगली उठाकर कहते, तू अर्जुन नहीं है, तू सिर्फ बचा हुआ डर है। परछाई ने असली दुनिया में मेरी जिंदगी को संभाल लिया था। अब मुझे एक ही रास्ता दिखा, या तो मैं खुद को स्वीकार करूं या मिट जाऊं। मैंने आत्मा, समय और अंधेरे से लड़ाई नहीं की थी सिर्फ जीतने के लिए, बल्कि खुद को समझने के लिए की थी। अब मुझे अपनी परछाई को अपनाना था। उसे यह नहीं बताना था कि वह बुरी है, बल्कि यह कि वह अधूरी है, और मैं भी। मैंने अंधेरे में अपनी ही परछाई को गले लगाया। एक तेज रोशनी हुई और मैं वापस अपने शरीर में आ गया। वृंदा मुस्कुराई और बोली, अब तू पूरा है अर्जुन, आधा डर आधा साहस। अब भी जब मैं चलता हूं तो परछाई मेरे साथ चलती है, पर अब वो आंख नहीं मारती, सिर्फ साथ चलती है, जैसे कह रही हो, अब हम दो नहीं, एक हैं। एक सुबह वृंदा मंदिर की सफाई कर रही थी, तभी फर्श पर उसका पैर किसी खोखली चीज से टकराया। जब हमने पत्थर हटाया, नीचे एक लोहे का दरवाजा निकला, जंग खाया और लाल धागों से लिपटा हुआ। उस पर लिखा था, केवल वो ही प्रवेश करे जो जान चुका है कि वो जीवित नहीं है। हमने दीपक जलाया और नीचे की सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, लोगों की आकृतियां, मगर उनके सिर नहीं थे, सिर्फ परछाइयां बनी थीं। वृंदा बोली, ये कोई पुराना गांव नहीं, ये एक पुरानी चेतावनी है। नीचे उतरते ही हम एक बंजर बस्ती में पहुंचे। हर ओर टूटी झोपड़ियां, अधजले पेड़ और जमीन पर जले हुए हाथों के निशान। लेकिन सबसे डरावना था, हर झोपड़ी में एक दराज रखा हुआ था और उन पर एक ही नाम लिखा था, अर्जुन। मुझे भ्रम होने लगा, क्या मैं इस जगह में पहले आ चुका हूं? तभी एक छोटी लड़की मेरे पास आई। उसके पास भी ट्रैक ड्रॉअर था। उसने कहा, तुम भी वही हो ना जिसे अपनी परछाई से लड़ना पड़ा? उसने अपनी पीठ घुमाई। वहां लिखा था, अर्जुन 1842। हम धीरे धीरे समझने लगे, ये गांव उन सब की बस्ती थी जो कभी ट्रैक ड्रॉअर के शिकार हुए थे। हर एक का नाम अर्जुन नहीं था, लेकिन डर और लड़ाई एक जैसी थी। वो सब अब भूत नहीं, चेतावनियां थे, जैसे समय ने उन्हें यहां कैद किया हो। तभी वृंदा रुकी और बोली, अब समय आ गया है अर्जुन, तुम्हें सब जानना चाहिए। उसने अपने गले से एक ताबीज निकाला और मुझे थमा दिया। उसमें मेरी जन्म तिथि से पहले का फोटो था, वृंदा के साथ एक नवजात बच्चा, बिल्कुल मेरी तरह। तू मेरा बेटा नहीं अर्जुन, तू मेरी तीसरी कोशिश है। दो पहले अर्जुन इस गांव के रहस्य में खो चुके हैं, मतलब मैं तीसरी बार जन्मा हूं उसी आत्मा के रूप में। हर बार डर को हराने की कोशिश की गई, हर बार हार मिली, पर इस बार कुछ बदल गया था। इस बार मैंने डर को अपनाया था, न कि उसे मिटाया। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे धड़क रही थी। वहां एक छाया खड़ी थी, न पूरी इंसान न पूरी परछाई। उसने कहा, अब तुझे तय करना है, क्या तू बाकी आत्माओं को आजाद करेगा या इस मृत गांव का अगला निवासी बनेगा? वृंदा ने मृत गांव के बीच यज्ञ की तैयारी की। हर दराज को एक एक करके आग में डाला गया। हर बार एक चीख हवा में गूंजी। किसी भूले हुए अर्जुन की आत्मा मुक्त हो रही थी। लेकिन जब आखिरी दराज की बारी आई, वो मेरा ही दराज था।
मैंने वह दराज उठाया और उसे आग में डालने ही वाला था कि मेरी परछाई ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अगर ये दराज गया तू भी चला जाएगा, क्योंकि ये दराज अब डर नहीं, तू खुद है। मैं रुका और फिर मुस्कुराया। अगर ये मुझे मिटा भी देगा तो कम से कम मैं अधूरा नहीं मरूंगा। मैंने दराज आग में डाल दिया। पूरा मृत गांव जलने लगा। आत्माएं रोशनी में बदलने लगी। वृंदा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वो मुस्कुरा रही थी। अब ये गांव मृत नहीं रहा, ये शुद्ध हो गया। मैंने आसमान की ओर देखा। कई परछाइयां उड़ती हुईं और पहली बार सूरज निकला। वृंदा ने अर्जुन को आखिरी बार उस मंदिर के तहखाने में ले जाया जहां दराज की पहली नींव रखी गई थी। वहां एक शिलालेख था जिस पर खुदा था, एक राजा, एक डर और एक दराज, जिसने अनंत पीढ़ियों को अपने साए में कैद किया। हजारों साल पहले एक राजा था, अनंत वीर। वो अमर होना चाहता था, पर अमरता उसे किसी साधु ने नहीं, एक छाया ने दी। उसने राजा से कहा, तू अमर हो सकता है अगर तू अपना डर एक बक्से में बंद कर दे। राजा ने ऐसा किया, लेकिन डर कभी एक नहीं होता। डर बढ़ता नहीं, बढ़ता है। उसने सोने से बनी एक दराज बनवाई और अपना डर उसमें बंद कर दिया, पर डर ने वहां शांति नहीं पाई। उसने आकार लिया। वो बनी एक परछाई राजा की ही। धीरे धीरे दराज की संख्या बढ़ने लगी। हर सैनिक, हर नागरिक अपना डर बंद करता गया, पर वो सब डर मिलकर बन गए ट्रैक ड्रॉर। वृंदा बोली, तुझे लगता है तूने डर को जला दिया, पर डर को न जलाया जा सकता है, न दबाया। जिस दिन कोई नया अर्जुन जन्म लेगा, वो दराज फिर खुलेंगे, क्योंकि डर हर बार नया जन्म लेता है। अर्जुन को एक दर्पण दिखाया गया, जिसमें वो खुद को हर युग में, हर भाषा में, हर नाम से देख सकता था। एक बार वो राजा था, एक बार साधु, एक बार एक बच्चा जो झोंपड़ी में डर से कांप रहा था। हर बार एक दराज उसके साथ थी। अर्जुन ध्यान में बैठा, तभी ट्रैक ड्रॉर खुद प्रकट हुआ। अब वो कोई वस्तु नहीं था, बल्कि एक सजीव शक्ति। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे लोग छिपाते हैं। मैं डर नहीं, मैं सच हूं जिसे लोग स्वीकार नहीं कर पाते। तो मैं कौन हूं? अर्जुन ने पूछा। ट्रैक ड्रॉर बोला, तू वो है जो डर को देख सकता है, उसे गले लगा सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। तू कोई नायक नहीं, तू सिर्फ वो दर्पण है जिसमें हर इंसान खुद को देखता है। वृंदा ने अर्जुन को एक अंतिम दराज सौंपी। वो न जली जा सकती थी, न खोली। उस पर लिखा था, यह दराज तुझ में ही है। अर्जुन ने आंखें बंद की और पहली बार खुद को बिना डर, बिना परछाई, सिर्फ एक अर्जुन की तरह देखा। अब ट्रैक ड्रॉर गांव में मौजूद हैं, पर कोई डर छुपाते नहीं। बच्चे उनमें अपनी कल्पनाएं रखते हैं, बुजुर्ग अपनी यादें, क्योंकि अब लोग डर से नहीं, सच से डरते हैं। और अर्जुन ने उन्हें सच को देखने की हिम्मत दी। आज भी जब मैं अपनी झोपड़ी में बैठता हूं, वो दराज मेरे पास है, पर अब वो खाली नहीं। उसमें मेरी हंसी है, आंसू हैं, यादें हैं, और हाँ, थोड़ी परछाई भी, क्योंकि अब मैं जानता हूं डर को मिटाया नहीं जाता, उसे अपना लिया जाता है। एक रात वृंदा चिल्लाते हुए उठी। उसने कहा, मैंने एक जगह देखी अर्जुन, वहां न अंधेरा था, न रोशनी, न दराज, न डर, बस एक शून्य था। उसने कहा, वहां तुझे जाना होगा। अर्जुन कई पुरानी गुफाओं, मंदिरों और शिलाओं पर खोज करने लगा। तभी एक पर्वत की चोटी पर उसे एक दरवाजा मिला जो दरवाजा नहीं था, बस हवा में बना एक धुंधला फ्रेम जिसमें कुछ नहीं दिखता था। पास ही लिखा था, इस पार सब कुछ है, उस पार कुछ नहीं, क्या तू फिर भी जाएगा? अर्जुन जैसे ही उस दरवाजे से गुजरा, वो एक सफेद मैदान में आ गिरा। वहां कोई पेड़ नहीं थे, कोई आवाज नहीं, न धड़कन, न सांस, और अजीब बात, कोई परछाई नहीं थी। वो भागा, चीखा, पर आवाज गूंजती नहीं थी। अर्जुन को वहां एक और आत्मा मिली, शांत, निर्विकार चेहरा, जैसे वो हजारों सालों से वहीं बैठा हो। उसने पूछा, तू डर से भागकर आया है? अर्जुन बोला, मैं डर से भागा नहीं, उसे समझा। अब जानना चाहता हूं कि उसके बिना जीवन कैसा है। आत्मा हंसी, तो जान ले, डर के बिना जीवन भी नहीं होता। अर्जुन वहां हफ्तों रहा, या शायद पल भर ही, लेकिन उसे समय का कोई एहसास नहीं था। उसे भूख नहीं लगती, उसे नींद नहीं आती, पर सबसे खतरनाक बात, उसे अब अपना नाम भी याद नहीं रहा। क्योंकि जब कोई परछाई नहीं होती
तो मैं कौन हूं, ये सवाल भी मिट जाता है। अर्जुन अब समझ गया, डर सिर्फ दर्द नहीं देता, डर हमें जिंदा रखता है। डर बताता है कि कुछ है जो हम खोना नहीं चाहते, और जब खोने के लिए कुछ भी ना बचे तो इंसान मरता नहीं, वो मिट जाता है। अर्जुन उस आत्मा के पास फिर गया और बोला, मुझे वापस जाना है। मैं डर को नहीं हटाना चाहता, मैं उसे समझकर जीना चाहता हूं। आत्मा ने उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, अब तू जा सकता है, क्योंकि तू वो सीख चुका है जो हजारों आत्माएं न सीख सकी। अर्जुन जैसे ही वापस लौटा, वो दरवाजा बंद हो गया। वो पलटकर बोला, धन्यवाद। और पहली बार उसने देखा, वो खुद अपनी परछाई में मुस्कुरा रहा था। अब गांव में ट्रैक ड्रॉअर है, पर अब वो डर के प्रतीक नहीं। हर दराज में बच्चे अपनी कहानियां रखते हैं, युवक अपने सपने, बुजुर्ग अपनी यादें। अब डर को छुपाया नहीं जाता, उससे बात की जाती है। डर से भागा नहीं जा सकता, डर को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन डर को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है और जीते जी अपनाया जा सकता है। अब मैं वो अर्जुन नहीं जो ट्रैक ड्रॉअर से डरता था। अब मैं वो अर्जुन हूं जो हर दराज खोलकर खुद को पहचानता है। एक रात अर्जुन ने सपना देखा, एक जली हुई झोपड़ी जिसमें एक छोटा बच्चा दरवाजे के पीछे चीख रहा था, मुझे बाहर निकालो, मैं डर गया हूं। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोलने बढ़ा, सपना टूट गया। वो पसीने से तरबतर था। वृंदा अब बहुत बूढ़ी हो चली थी। उसने अर्जुन को बुलाया और कहा, जिस आत्मा ने तुझे बार बार जन्म दिया, वो अब भी मुक्त नहीं हो सकी। वो उसे ले गई एक गुफा में, जहां मिट्टी के अंदर एक पुराना ट्रैक ड्रॉअर दबा था। अर्जुन ने जैसे ही मिट्टी हटाई, दराज में उसे खुद का बचपन दिखा। वही चेहरा, वही आंखें, वही डर। वो वही बच्चा था जिसे उसने सपने में देखा। अर्जुन बोला, ये कौन है? वृंदा की आंखें भर आईं। ये तू ही है जिसे तूने कभी देखा ही नहीं। वृंदा ने कहा, जब तू पहली बार जन्मा था तब तुझे बहुत कम उम्र में खो दिया गया था। तेरी आत्मा डर से इतनी घबराई थी कि वो खुद को एक दराज में बंद कर बैठी। तू बार बार जन्म लेता रहा, डर से लड़ता रहा, पर इस बच्चे को कभी आजाद नहीं कर पाया। अर्जुन ने उस दराज को खोला और अचानक खुद अंदर खींच गया। अब वो एक छोटी झोपड़ी में था, जहां वो बच्चा कोने में बैठा कांप रहा था। अर्जुन उसके पास गया और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बच्चा बोला, पर तुम मुझे हर बार छोड़ देते हो। अर्जुन ने बच्चे को गले लगाया, पहली बार नहीं डर से लड़ने के लिए, बल्कि उसे प्यार देने के लिए। तभी झोपड़ी की दीवारें टूटने लगीं, अंधेरे में एक दरवाजा खुला और उजाला फैल गया। बच्चे ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराया, अब मैं डरता नहीं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं। बच्चा रोशनी में बदल गया और अर्जुन वापस दराज से बाहर आया। वो ट्रैक ड्रॉअर जो सालों से कांपता था, अब शांत हो चुका था। वृंदा बोली, अब तू पूरा हो चुका है। अब तेरे भीतर कोई दराज नहीं बचा जो तूने कभी न खोली हो। अर्जुन गांव की आखिरी ऊंचाई पर खड़ा हुआ। उसकी परछाई अब अलग नहीं दिखती थी। वो परछाई अब उसी के साथ चल रही थी, ना पीछे ना आगे, बस साथ में। हर दराज खुलने के लिए नहीं होती, कुछ दराज गले लगाने के लिए होती है। और जब तुम अपने डर को गले लगाते हो, तुम खुद को आजाद कर देते हो। सालों बाद पहली बार गांव की सुबह ऐसी थी जहां कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं। बच्चे खुले मैदान में हंसते खेल रहे थे और हर घर के ट्रैक ड्रॉअर अब कहानियों से भरे थे, डर से नहीं। अर्जुन अब शांत हो गया था। वो बोलता कम, सुनता ज्यादा था। लोग कहते, अब तू वैसा नहीं दिखता जैसे पहले था। वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि अब वो कोई एक नहीं था, वो सबके भीतर था। एक शाम वृंदा ने अर्जुन को बुलाया। उसने कहा, मैंने तुझे नहीं चुना अर्जुन, तेरा डर ही तुझे इस राह पर लाया। अब मेरा समय पूरा हुआ। अब ये गांव तेरा है, या फिर तुझे किसी और गांव की ओर चलना है। वो मुस्कुराई और अगले दिन उसका शरीर बस राख बन चुका था। अर्जुन उस जगह गया जहां पहली बार उसे ट्रैक ड्रॉअर मिला था। अब वो जगह वीरान नहीं थी। वहां एक छोटी लाइब्रेरी बन चुकी थी। हर दराज में किसी का सपना, दर्द, डर और सच्चाई रखी थी। लोग आते, पढ़ते, सीखते और खुद की दराज खोलना सीखते। अर्जुन ने एक पत्र छोड़ा, अब मेरी यात्रा पूरी नहीं, बस यह पड़ाव था। जहां डर की कहानियां थीं, वहां अब जीवन की कहानियां होंगी। मैं चला किसी और जगह,
जहां कोई दराज अब भी बंद है। अर्जुन एक और गांव पहुंचा जहां हर चेहरा थका हुआ था। लोगों ने उससे पूछा, क्या तुम वो हो जिसने ट्रैक ड्रॉअर को खत्म किया? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ उसे सुना। अब वो गांव भी सीखने लगा कि डर कोई राक्षस नहीं, वो एक दर्पण है। हर दराज एक किताब बन गई, हर बच्चा एक कहानी। और अर्जुन, वो अब कहानी नहीं रहा, वो अब कहानीकार बन चुका था। डर लौटेगा, रूप बदलकर, समय बदलकर, लेकिन जब तुम उसे पहचानने लगो तो समझ लेना तुम अब अकेले नहीं हो, क्योंकि कोई अर्जुन कहीं ना कहीं दराज खोलने आ ही जाएगा।